नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कुछ काम जो प्रेगनेंसी प्लान करते समय आपको बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए और ऐसे भी कुछ काम जो प्रेगनेंसी प्लान करते समय आपको जरूर करना चाहिए। यदि आप सालों से ट्राई कर रहे हैं और फिर भी गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं तो ये बातें आपके लिए बेहद जरूरी है और एक छोटी सी भी मिस्टेक आपके पूरे मंथ को बिगाड़ सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं एक छोटी छोटी सी भूल करने से बचने की वजह से और एक छोटे छोटे से प्रयास की वजह से बहुत जल्दी कंसीव कर लिया है। तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत लाभप्रद साबित हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर पाए, यानी प्रतिदिन प्राप्त कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो बहुत बार बहुत सारी महिलाएं बहुत सालों तक ट्राई करती हैं लेकिन कंसीव नहीं होता, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि कई सालों से गर्भधारण नहीं हो रहा था लेकिन सडन आपने सुना होगा कि अब उन्हें गर्भधारण हो गया है। तो जो बातें हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए आपको। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है उन समय में जब आपकी पीरियड डे 1 स्टार्ट होती है। उसी के बाद 15 दिनों के बाद आपको ये सारे काम अपने लाइफ रूटीन से हटा लेना है। जैसे कि सबसे पहला काम ये करना है आपको कि जितने भी आपके क्लॉथ्स होते हैं जो आप वेयर करती हैं डेली बेस पे, जो कपड़े पहनती हैं टाइट हैं यदि, तो उसको बिल्कुल आपको लूज फिटिंग का पहनना है, बहुत टाइट नहीं पहनना है। इसका रीजन ये होता है कि जो शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए और टाइट कपड़ों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, यानी रक्त प्रवाह ठीक से न होने की वजह से आपके एक पे इसका असर पड़ता है। कभी कभी इम्प्लांटेशन भी बाधित हो जाती है, एक ठीक से बनते भी नहीं है और इसका रप्चर भी नहीं होता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो आती हैं वो आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करती हैं। इसलिए वेयर करिए उन्हीं क्लॉथ्स को जिसमें आप कंफर्ट फील करती हो। बहुत टाइट कपड़ों में आप खुद भी अनईजी फील करते हैं और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके शरीर के हिस्सों पे पड़ता है जो अंदरूनी रक्त प्रवाह होता है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, सेकेंड काम आपको ये करना है कि अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर आप दिन जो भी ट्राई कर रहे हैं उसके बाद आप 15 दिन जो होते हैं, जो D1 होता है आपका पीरियड, मान लीजिए 1 तारीख को आया, उसी के बाद 15वें दिनों से आपको ट्रैवलिंग को कम कर देना है। ट्रैवलिंग का मीन्स ये नहीं है कि आप बाय द वे रोड पे जा रही हैं, 2 व्हीलर से जा रही हैं या पैदल चल रही हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं और सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। सीढ़ियों को अवॉइड करना है और आपको 2 व्हीलर को भी अवॉइड करना है। दोस्तों, इसका मेन रीज़न ये है कि जब आप 2 व्हीलर से कहीं पे भी जाते हैं, यात्रा करते हैं और आपके रास्ते अगर सही नहीं हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके पेट पे आता है, क्योंकि जब आप उड्ढे खड्डे वाले रास्तों से गुजरते हैं 2 व्हीलर पे तो इससे आपके शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और इसका इफेक्ट आपके इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को बाधित कर सकता है। इसीलिए कभी भी ट्रैवल करें तो आप अच्छे रास्तों का इस्तेमाल करें। हो सके तो 2 व्हीलर का बिल्कुल ट्रैवल जो होता है वो कम कर दें, 4 व्हीलर से कर सकते हैं। इसी के अलावा पैदल चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीढ़ियों पर भी चढ़ना उतरना नहीं है। 15 दिनों के अंदर आपकी ये सारी एक्टिविटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। यदि आप वर्किंग वूमेन है तो भी आप अच्छे रास्तों का ही इस्तेमाल करें और स्ट्रेस फ्री रहें जब भी आप कहीं पे भी डिस्टेंस करती हैं मेंटेन। इसी के अलावा फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का और भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट आपको स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं लेना है और जब से आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तभी से आपको किसी से भी इस बारे में डिस्कस नहीं करना है। यानी 3 महीनों के अंदर मिसकैरेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाय द वे कभी कभार मिसकैरेज भी हो जाता है, तो अगर आप किसी को भी बता देते हैं और फिर आपके साथ सडन ऐसा हो जाता है तो इसका मेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और फिर आगे आप दोबारा प्रयास करने में बहुत ज़्यादा हिचकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत भी होने लगती है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से हार्मोन का बिगड़ना बहुत आम बात है और इसका इफेक्ट आपके गर्भधारण पे बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। इस वजह से आप जब से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तभी से आपको 3 महीनों तक इन बातों से दूसरे को दूर रखना है और बिल्कुल ही नहीं शेयर करना है।
दोस्तों ये तो हो गई वो सारी बातें जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, नहीं करनी है। और इसके अलावा जो चीज़ें करनी है उनमें सबसे पहला नंबर आता है ओवुलेशन का। ओवुलेशन कैलकुलेशन, या फिर आपको ओवुलेशन कैलकुलेशन समझ नहीं आता तो इसके लक्षण बहुत सारे होते हैं जो बेसिकली मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताए हैं, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओवुलेशन को कैलकुलेट नहीं कर पाती हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट उपाय ये होता है कि जब आपकी पीरियड आती है उसी के बाद 10वें दिन से अगले 10वें दिन तक ट्राई करें अगर रेगुलर पीरियड है। यदि रेगुलर पीरियड नहीं है तो फिर नेक्स्ट 10 डेज से लेकर 25 डेज तक अगले आप ट्राई कर सकते हैं, एक एक दिन छोड़ करके। जब भी आप ट्राई करें लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये उन महिलाओं के लिए भी जिनकी रेगुलर पीरियड है, उन महिलाओं के लिए भी जिनकी इनरेगुलर पीरियड है। जब भी आप संपर्क में आते हैं आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन को ट्राई करना चाहिए, कम से कम 10 to 12 मिनट तो करना ही चाहिए। इसी के अलावा फ्रेंड्स, प्रीनेंटल विटामिन्स का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के दौड़ भाग की ज़िंदगी में और बहुत सारे पॉल्यूटेड वातावरण के होने की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या होता है, इसका इफेक्ट आपके शरीर पे होता है, जिसकी पूर्ति शरीर अपने आप नहीं कर पाता, क्योंकि कई बार हम ठीक से खाना नहीं खा पाते, हमारे लाइफ स्टाइल या रूटीन जो मेंटेन डाइट होता है वो फॉलो नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर में पूर्ति नहीं हो पाने की वजह से हमारे एग की क्वालिटी खराब हो जाती है, एग की संख्या में कमी आ जाती है, या फिर बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन होता है प्रीनेंटल विटामिन्स लेना। विटामिन्स के टैबलेट आप ले सकते हैं जो कि बहुत ईजिली आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके आप इसका प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। तो प्रीनेंटल विटामिन्स का उपयोग बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना ही चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट। ओवुलेशन को ट्रैक करने के बाद आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना 50% बढ़ जाती है, इसीलिए ओवुलेशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपको योगा और एक्सरसाइज को अपने डेली लाइफ में यूज़ करना बेहद ज़रूरी है, शामिल कर लीजिए। योगा या एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है तो कम से कम हाफ एन आवर आपको वॉकिंग करना चाहिए, टहलना चाहिए खुले वातावरण में। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीना है, चाय ज़्यादा नहीं पीना है, कैफीन बहुत ज़्यादा होती है इन दो चीज़ों में, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट करती है आपके हार्मोन्स पे, और ये दोनों के लिए ही लागू होता है, महिला पुरुष दोनों के लिए, क्योंकि कपल्स का सेहतमंद होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कैफीन का दोनों ही पार्टनर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बहुत कम करें तो सही रहेगा। और बिल्कुल ही अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजप्शन बंद कर दें। इन दोनों के कंज्यूम करने की वजह से भी आपकी इनफर्टिलिटी बढ़ती है और इससे गर्भधारण के चांसेस कम हो जाते हैं। स्पेशली पुरुषों को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को मैं बताना चाहूँगी कि अपने डाइट को बिल्कुल अच्छा लीजिए, हेल्दी लीजिए पहले से ही, क्योंकि अगर आप हेल्दी होंगे तो आपका बच्चा हेल्दी होगा, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती रहती हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपना खाने का जो रूटीन है वो नियमित रूप से निर्धारित कर ले। साथ ही साथ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कंजप्शन बढ़ा दें, हरे पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा लें, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन भी तेज़ी से होता है और ज़्यादा मात्रा में भी होता है। तो इस वजह से बहुत सारी महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एनीमिया की शिकायत होने लगती है, कई बार ऐसा भी होता है कि हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसी के अलावा अंकुरित अनाज हो गए, बहुत सारी दालें होती हैं, बीन्स होते हैं, इन सबको अपने डेली रूटीन में लेके आइए ताकि आप प्रेगनेंसी भी जल्द से जल्द कंसीव कर पाएँ, क्योंकि इसका इफेक्ट एक अच्छी बनाने पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प। अब फ्रेंड्स, जो लास्ट टिप है वो ये है कि अपने मूड को अच्छा रखें, शांत रखें, स्ट्रेस ना लें, कभी भी जल्दबाजी ना करें प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और आपको वैसे काम करने चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराते हो। अगर म्यूज़िक अच्छा लगता है म्यूज़िक सुन सकते हैं आप, ऐसे वीडियोस देखें जिसमें आपका स्ट्रेस कम होता हो और आप खुश महसूस करते हो। दोनों ही को, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नॉर्मल रहेंगे, जितना ज़्यादा काम डाउन रहेंगे, उतनी
उतनी ही जल्दी आपके प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जितना खुश रखेंगे अपने आप को, जितना आप निगेटिव चीज़ों से दूर रहेंगे, उतनी जल्दी गर्भधारण के लिए आप प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों से, जो निगेटिव चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों से बच के रहना है, ऐसी बातों से भी बच के रहना है, दूरी बना के रखना है, तो आप बहुत जल्दी फटाफट से कंसीव कर लेंगे। ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों अगर इन बातों का ध्यान आप विशेष रूप से रख लेते हैं तो आपको एडवांस ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होती है, समय पे गर्भधारण भी हो जाता है, और वो भी बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर से। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बेहद कारगर साबित हो, आप भी बहुत जल्दी प्रेग्नेंट बन जाएं और माता पिता होने का सुख प्राप्त कर पाएं। इसी होप के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करेंगे फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, और अपने परिवार में, मित्रों में भी शेयर करें इस वीडियो को। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।